नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सहज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र से संबंधित लसिका तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र के अंदर हम लोग लसिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो में हम लोगों ने रुधिर के बारे में पढ़ा था। रुधिर हमारा क्या परिसंचरण तंत्र का एक पार्ट होता है। उसी प्रकार से लसिका तंत्र भी एक परिसंचरण तंत्र का पार्ट है। तो लसिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, लसिका के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा लसिका तंत्र लिम्फ हम लोग पढ़ते हैं। लसिका जो गांठें होती है, लसिका तंत्र जो होता है पूरे बॉडी में पाया जाता है। कुछ हिस्से होते हैं हमारे बॉडी के जहाँ पर लसिका केशिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। कौन कौन से वो पार्ट होते हैं, कौन कौन से वो अंग होते हैं जहाँ पर लसिका केशिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। तो लसिका गांठें जो होती है पूरी बॉडी में, उसका काम क्या होता है पहले तो ये जान लें। लसिका गांठें जो होती है, लसिका केशिकाएँ जो होती हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है हमको हमारे अंदर परिसंचरण तंत्र को से लड़ना, ये महत्वपूर्ण काम है। और बैक्टीरिया के विरुद्ध एक प्रतिरक्षण तंत्र को विकसित करना, मतलब किसी बीमारी के अगेंस्ट में, रोगाणुओं के अगेंस्ट में या जीवाणुओं के विषाणुओं के अगेंस्ट में एक प्रतिरक्षण तंत्र का निर्माण करना भी लसिका तंत्र का काम है। ठीक है। इसके अलावा WBC भी हमारा क्या करता है? प्रतिरक्षण तंत्र का निर्माण करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लसिका तंत्र का काम और WBC का काम एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पर हम लोग लसिका गांठें पूरे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, बॉडी में, है ना। इनकी संख्या काफ़ी है। हम देख भी सकते हैं लसिका गांठों को। कहाँ कौन सी लसिका ऐसी गांठ है जिसे हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, उसकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है लसिका तंत्र में, लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है। मतलब कैसा पदार्थ है? रंगहीन तरल पदार्थ। दूसरा बिंदु क्या है? ये ऊतकों की और रुधिर वाहिनियों के बीच पाया जाता है। अब देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि ये ऊतकों हमने क्या बताया है कि पहले क्या होता है हमारे शरीर में, जो लाइफ की यूनिट है वो क्या है हमारे शरीर में? कोशिकाएं हैं, यानी सेल है। और कई सेल मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। तो कई सेलों ने, कई कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण हुआ। ऊतकों से अंग से शरीर का निर्माण हुआ है। ये चीज़ मैं आप लोग को बार बार बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट बताया सेकेंड, ये ऊतकों और रुधिर वाहिनियाँ, जो रुधिर वाहिनियाँ उनके बीच में ये पाया जाता है। मतलब टिश्यूज़ और जो रुधिर वाहिनियाँ तो उनके बीच में बनता है, ये पाया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऊतकों और रुधिर वाहिनियाँ। तीसरा बिंदु क्या है? यह रक्त केशिकाओं, ब्लड कैपिलरीज की पतली दीवारों से विसरण द्वारा बाहर निकलने से बनता है। मतलब कि जो रक्त केशिकाएं होती हैं उनके अंदर से ये छन के बाहर निकलता रहता है। किसकी, कौन सी थ्योरी, कौन से कॉन्सेप्ट के माध्यम से? विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से निकलता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ से निकल रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, विभिन्न अंगों के ऊतकों के संपर्क में होने से, हमने यहाँ बताया कि ऊतकों और रुधिर वाहिनियों के बीच में पाया जाता है। तो बीच में जब पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये कनेक्ट होता है, उससे टच में रहता है। किससे? ऊतकों के टच में रहता है, जिसके कारण से विभिन्न ऊतकों के टच में रहता है, जिसके कारण से लसिका के अंदर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, विटामिन्स, उत्सर्जी पदार्थ, CO2 पाए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या? लसिका गांठों से लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। मतलब कि जो लिम्फोसाइट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि WBC क्या कर रहा है? वो रक्त का हिस्सा है। WBC क्या कर रहा है? प्रतिरक्षण तंत्र का निर्माण कर रहा है, रोगाणुओं, जीवाणुओं, विषाणुओं से लड़ने में मदद कर रहा है। उसी प्रकार से लसिका गांठों से लिम्फोसाइट्स निकलते हुए, लिम्फोसाइट्स ही क्या करता है? हमारे प्रतिरक्षण तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट, लसिका कणिकाएँ जीवाणुओं व अन्य बाहरी पदार्थ का भक्षण करके शरीर की रक्षा करती हैं। तो मतलब कि बाहरी पदार्थ का भक्षण करती हैं। जीवाणु मतलब कि ऐसे बाहरी पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं। ठीक है। उसको क्या करते हैं? हमारे शरीर की रक्षा करते हैं उसका भक्षण करके। तो सेम चीज़ लसिका में श्वेत कणिकाओं की मात्रा अधिक होती है। देखिए श्वेत कणिकाएं के यानी कि WBC की बात कर रहा है, और WBC भी सेम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इसका मतलब इसका संबंध लसिका से भी है। मात्रा अधिक होने के कारण घाव भरने में सहायता होती है। नेक्स्ट बिंदु क्या है? मनुष्य में लसिका गांठें जैविक छलनी का कार्य करती हैं। जैविक छलनी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यही लसिका गांठें होती है जिसमें क्या होते हैं? जीवाणु,
विषाणु, धूल कण, जो भी हानिकारक पदार्थ उसमें फंस जाते हैं और फंस के उसमें कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं वो उसमें फंस जाती है, वो फंस के नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, जैविक छलनी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, लसिका सदैव एक दिशा में बहता है और उत्तकों से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, तो लसिका सदैव क्या कर रहा है, एक दिशा में, हमेशा वन डायरेक्शनल होता है। हमारा प्रसंचय तंत्र कैसा है, दोहरा है। हृदय से सभी अंगों को रक्त का प्रवाह होता है और सभी अंगों से रक्त जो होता है हृदय में पहुंचता है। और हृदय का स्ट्रक्चर मैंने वीडियो में बताया विथ डायग्राम, फिर भी मैं बताऊंगा आप लोगों को एक बार फिर से। ठीक है, यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुने। ठीक है, तो हमारा रक्त का प्रसंचय तंत्र कैसा है, दोहरा है। परंतु जब हम लसिका की बात करते हैं तो क्या इसका बहाव क्या दोहरा, इसका बहाव दोहरा होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, इसका बहाव दोहरा नहीं है। ये एक दिशा की तरफ है, उत्तकों से हृदय की ओर, उत्तकों से हृदय की ओर सिर्फ है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी लसिका उत्तक कौन सी है, अगर हमारे से बहुत से लसिका गांठें पाई जाती हैं, बहुत से लसिका ग्रंथियाँ हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, ये है जो अमाशय डायफ्राम के बीच स्थित है। अमाशय जानते हैं, भोजन हमारा अमाशय में जाता है, मुख से होता हुआ, ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में, अमाशय के बाद ग्रहणी में, ग्रहणी से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। तो हम लोगों ने पढ़ा, तो अमाशय और डायफ्राम, डायफ्राम कहाँ होता है, डायफ्राम हमारा जो फेफड़ा होता है, ठीक है, उसके नीचे होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या होगा, हमारे फेफड़े में हवा भर जाएगी, ऑक्सीजन भर जाएगी, तो फेफड़ा क्या होगा, थोड़ा वेटेड हो जाएगा। तो जो हमारा डायफ्राम होता है कुछ इस तरह से होगा, तो ये क्या होगा, सीधा, हल्का सा सीधा होगा। ठीक है, फिर जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो क्या होगा, फिर से हमारा डायफ्राम इतना होता है। तो अमाशय यहाँ पर है और इसके नीचे बीचों बीच में, यहाँ नीचे ये आपका, जैसे अमाशय आपका यहाँ पर है ये, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डायफ्राम हो गया। और यहाँ बीच में कहाँ यहाँ पाया जाएगा, बीच में आपका तिल्ली पाया जाएगा, प्लीहा पाया जाएगा, या स्प्लीन कह सकते हैं, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, लसिका ग्रंथि का संक्रमण वूचेरेरिया नामक सूत्रकृमि से होता है। वूचेरेरिया बैंक्रोफटाई नामक एक सूत्रकृमि होता है जिसके संक्रमण से लसिका ग्रंथि क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, और इसे क्या बोलते हैं, हाथी पाँव रोग बोलते हैं, और इसी को फाइलेरिया बोलते हैं। इसमें पाँव क्या होते हैं, फूल जाते हैं। अच्छा, पाँव फूल जाते हैं, हमने कह दिया आपसे कि वूचेरेरिया नामक सूत्रकृमि के माध्यम से ऐसा होता है, संक्रमण होता है, पाँव फूल गए। तो संक्रमण से पाँव कैसे फूल गए, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारे लसिका केशिकाएँ होती हैं, ध्यान सुनेंगे, लसिका केशिकाएँ जो होती हैं, केशिकाएँ जो होती हैं, और जो उत्तक कोशिकाओं से जो ये निकलता रहता है, द्रव निकलता रहता है, लिक्विड निकलता रहता है, वो क्या कहते हैं, लसिका कोशिकाएँ उसको अपना एब्जॉर्व करती रहेंगी। जब वो एब्जॉर्व करना, संक्रमण हो गया, किससे, वूचेरेरिया नामक सूत्रकृमि संक्रमण हो गया, तो उससे क्या एब्जॉर्व करना बंद कर देंगे। तो लसिका और उत्तक कोशिकाओं के बीच में द्रव जो आ रहा है बाहर, वो क्या होगा, उसके अंदर भरता चला जाएगा और फिर क्या धीरे धीरे फूल जाएगा। वही हमारा हाथ, मतलब पाँव जो होता है फूल जाता है। जब क्या हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है व्यक्ति को। फाइलेरिया में क्या हो रहा है, मैंने पूरा आपको बताया, वूचेरेरिया बैंक्रोफटाई नामक सूत्रकृमि से लसिका गांठें क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बिंदु, हमारे गले में उपस्थित टॉन्सिल। अब देखिए टॉन्सिल, आप देखते हैं मुंह, जब मुंह खोलेंगे तो आपको टॉन्सिल लटकता हुआ दिखाएगा, वो भी क्या है, लसिका एक तरह की गांठ है। ठीक है, जिसे हम लोग आंखों से देख सकते हैं हम लोग। तो टॉन्सिल भी लसिका गांठों के समूह हैं जो एक श्लेष्म झिल्ली से घिरे होते हैं। श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है, जिससे क्या है, उसका भी संक्रमण कम होता है। किसका, लसिका गांठों का। लसिका गांठें कौन सी, टॉन्सिल की। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स या एंटीबॉडीज बनाती हैं जो शरीर में नाक, कान, गले में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु इंपॉर्टेंट, प्लीहा में WBC का उत्पादन और RBC का विनाश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखेंगे प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली जिसे हम लोग कह रहे थे, नीचे पढ़े हम लोग, इसमें क्या होता है, WBC का उत्पादन होता है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर, परंतु RBC का विनाश, मतलब RBC नष्ट होता है। इसीलिए इस प्लीहा को क्या कहा जाता है, RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है ये। तो RBC कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा कहा जाता है। नेक्स्ट, लसिका केशिकाएं कार्टिलेज, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क
में नहीं पाई जाती हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में पाई जाती है, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती लस्का केशिकाएं, वो हम लोग देख लेते हैं। कार्टिलेज, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क में नहीं पाई जाती हैं। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र बंद एवं दोहरा होता है। ये देखिए मैंने आपको बताया था, परिसंचरण तंत्र बंद होता है और दोहरा होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में वेन्स पाई जाती हैं, वेन्स के माध्यम से हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और डबल दोहरा होता है, दोहरा मैंने आपको बता दिया कैसा होता है। नेक्स्ट, अकशेरुकी जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अकशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती, उनमें वेन्स नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए उन्हें खुला परिसंचरण तंत्र की संज्ञा दी जाती है। जैसे काकरोच वगैरह क्या देखिए उसमें कहाँ वेन्स पाई जाती हैं, उसमें क्या सारे अंग जो होते हैं, सारे जो हमारे अंग जो होते हैं अलग अलग होते हैं। वेन्स में अलग, वेन्स क्या है, एक अलग अंग है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, और अंग अलग हैं, अलग अलग सब स्पष्ट हैं। लेकिन जो अकशेरुकी जंतु होते हैं उसमें क्या होते हैं, उनके अंदर एक पूरा कैविटी टाइप का पाया जाता है, उसी के अंदर जो द्रव भरा होता है उनकी बॉडी में, उसी के अंदर सारे अंग होते हैं और अपने फंक्शन करते हैं अलग तरीके से। जैसे हम लोग के फंक्शन करता है उसी के फंक्शन करता है, लेकिन बस उसमें वेन्स नहीं पाई जाती, वो उसी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरा लस्का के बारे में डिटेल में बता दिया। काफ़ी डिटेल है, इतना भी डिटेल है, इससे ज़्यादा भी डिटेल हो सकता है, लेकिन है भी डिटेल से ज़्यादा, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है। ये सिर्फ मैंने इतना बताया कि जितना आपके वनडे एग्ज़ाम, PCS IAS का एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ से, अगर यहाँ से कोई परीक्षा में प्रश्न आ रहा है तो आपसे छूटे ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।